बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ समर अब्बास मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। यूट्यूब के ऊपर आप आजकल इनकी ख़बरें भी देखते हैं, अपना टॉक शो भी करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े अरसे तक एज अ बीट कवर करते रहे, एज अ रिपोर्टर उसको कवर किया। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्योंकि आज 23 नवंबर का आगाज़ हो गया और पाकिस्तान अपनी तारीख़ के गालिबन मुतनाज़ा तरीन और सरप्राइजिंग इलेक्शन की तरफ जा रहा है। 77 डेज़ के बाद ये इलेक्शन होंगे। 8 फरवरी को इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट ये होगा कि बहुत सारे तज्ज़िया निगार, बहुत सारे मुबस्सरीन जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में मुख्तलिफ इलेक्शंस कवर करते आए हैं, उनके अंदाज़े, उनके एस्टीमेट्स जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं। क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि 8 फरवरी को एग्जैक्टली पब्लिक पल्स जो इस वक्त नज़र आती है वाज़े तौर पर पीटीआई के फेवर में और नून लीग के अगेंस्ट, क्या ये ट्रांसलेट हो पाएगी और अपने वोटर को निकालने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस किस्म की स्ट्रेटजी सामने लेकर आ रही है। जेल में बैठे हैं इमरान खान, क्या मनसूबा बंदी हो रही है, क्या अहकामात उन्होंने अपनी कोर टीम को दिए हैं अभी तक, जो कि वकला की टीम उनके साथ जाकर मिलती है, किस किस्म की तैयारियां चल रही हैं। और 2-3 इंतहाई अहम खबरें, ख़ास तौर पर लाहौर के सियासी मंजरनामे पर तो अब कुछ चीज़ें वाज़ेह होने लगी हैं, धुंध छटने लगी है। अब से चंद घंटे पहले मेरे साथ ABN पर जो मैं शो करता हूँ डिबेट एट 8 के नाम से, वहाँ पर समर मौजूद थे, अहमद अवैस साहब। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि गुज़श्ता चंद हफ्तों में अहमद अवैस साहब जो हैं वो बड़ा नुमाया होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सामने आए हैं। कानूनदान हैं, वकील हैं। उनसे मैंने सवाल किया कि अभी ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले तो सिर्फ बातें चल रही थी, लेकिन अब तहरीक इंसाफ बाकायदा लॉयर्स को मैदान में उतारने लगी है और बड़े बड़े जो सियासतदान हैं वो उनके मुकाबले में ऐसे वकला को उतारा जाएगा जिनके बारे में इमरान खान या उनकी टीम के लोग समझते हैं कि ये बैक ऑफ नहीं करेंगे, ये गद्दारी नहीं करेंगे, ये अपनी लॉयल्टी तब्दील नहीं करेंगे। तो रियासत के जबर के आगे खड़े भी हो सकते हैं, अपना मुकदमा खुद लड़ सकते हैं। हाँ, तो अहमद अवैस साहब से मैंने पूछा कि जनाब आपका क्या इरादा है, इलेक्शन लड़ेंगे आप? उन्होंने कहा कि तैयारी तो है। मैंने उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे लड़ेंगे? उन्होंने कहा अगर उन्होंने मुझे इस काबिल समझा तो मैं तो तैयार हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैं इलेक्शन लड़ूंगा। फिर मैंने उनसे पूछा फिर आप किस हल्के से लड़ेंगे? उन्होंने कहा मॉडल टाउन लाहौर, यानी मोस्ट प्रोबेबली वो शफकत महमूद साहब वाले हल्के से वो लड़ेंगे। फिर कुछ बातें चल रही हैं कि सलमान अकरम राजा साहब, और उन्होंने उसकी तकरीबन तस्दीक भी कर दी है कि वो ख्वाजा साद रफ़ीक के मुकाबले वाले हल्के से लाहौर कैंट डिफेंस उस एरिया से जो है वो आपको नज़र आएंगे। अब कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स चल रही हैं कि रबिया बाजवा साहिबा मरीम नवाज साहिबा के मुकाबले में उतरेंगी। ये है वो मंजरनामा जो लाहौर में डेवलप हो रहा है। मजीद कुछ नाम आ रहे हैं, इस्लामाबाद के हवाले से भी कुछ नाम आ रहे हैं। यहाँ भी वकला छाए हुए। समर अब्बास जो है उनके पास बड़ी इनसाइड डिटेल्स हैं। और 1 दिसंबर क्यों बहुत अहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस टोटल स्ट्रेटजी में? समर अब्बास बताइए। खान साहब जो है वो अडयाला जेल में बैठे हुए हैं, एक्सरसाइज के लिए उनके पास मशीन भी मौजूद है और फरागत भी है, तो किस किस्म की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आपको लग रहा है कि वो बना रहे हैं? बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। एक तो यह है कि इमरान खान के पास तो टाइम ही टाइम है आजकल सोचने के लिए। अडयाला जेल के अंदर जो मेरी डिटेल्स मैंने इकट्ठी की हैं अडयाला जेल के हवाले से, खान साहब की मसरूफियत के हवाले से, एक तो मुझे बताया गया कि वो ज़्यादा टाइम इबादत में गुजारते हैं, यानी 5 वक्त नमाज बड़ी बाकायदगी से पढ़ना, कुरान पाक की तलावत करना इंग्लिश तर्जुमे के साथ, और बाकी किताबें वगैरह जो हैं हिस्ट्री की और बाकी चीज़ों की बड़ी आजकल इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं। लेकिन ज़्यादा जो वो टाइम इसके अलावा स्पेंड करते हैं वो तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन के हवाले से एक बड़ी ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनाई है। यानी अब इसमें 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है आपने इलेक्शन कैंपेन में कैसे जाना है, दूसरा हिस्सा है आपने 8 फरवरी को इलेक्शन कैसे लड़ना है। तो दोनों चीज़ों के हवाले से इमरान खान की मुझे जो स्ट्रेटजी नज़र आ रही है वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है और बड़ी दिलचस्प लग रही है। कि जो कैंपेन वाला जो हिस्सा है, मैं अगर उससे डिस्कस करूँ, उसमें हर 2 सूरतों में तहरीक इंसाफ की कामयाबी है। वो कैसे भला? वो इस तरह से कि 1 दिसंबर को इमरान खान ने पेशावर में एक बहुत बड़ा जलसा अनाउंस कर दिया। उसमें पूरे KP के लोगों को दावत दी गई है, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को आपने पार्टिसिपेट करना है। 50,000 का फिगर इमरान खान एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लीडर लेस एक जलसे के अंदर 50,000 लोग इमरान खान के नाम के ऊपर, उस इमरान खान के नाम के ऊपर निकल आएँ कि जो जेल के अंदर बैठा हुआ है, उसका खिताब भी नहीं होना, उसकी एक कॉल के ऊपर 50,000 लोग निकल आएँ। और 50,000 का इसलिए भी दिया जा रहा है कि एक तो लोगों के अंदर से जो खौफ है
वो साइकोलॉजिकल भी एक उनको लेकिन जो है समर 50,000, ये जाहिर है कि सियासतदान जो हैं जब उनका कोई जलसा होता है तो बाद में कहते हैं कि लाखों का, मिलियंस ऑफ पीपल, करोड़ों लोग उमड़ आए, ये तो सियासी जी हाँ बिल्कुल, बात है। लेकिन जो 50,000 जब बंदा खड़ा होता है ना तो वो देखने में लाखों ही लगते हैं वो फिर। हाँ, लेकिन ये इतना बड़ा साइजेबल क्राउड, ये ओवर एम्बिशियस नंबर है या खैबर पख्तूनख्वा को सामने रखते हुए या शेर अफजल मरवत को ही, यानी कि जो आज से चंद महीने पहले एक अननोन फिगर थे, पब्लिक फिगर नहीं थे, उनके लिए इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो इससे कॉन्फिडेंस बना है कि हाँ लोग बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में बिल्कुल आ ऐसे जाएंगे, बिल्कुल ऐसे या बड़ा टारगेट रख दिया। इमरान खान ने एक तो कन्वेंशंस का कहा शेर अफजल मरवत को कि आप जाएं केपी के अंदर, आप जाके कन्वेंशंस करें, और जो चारसदा में और नौशेरा में 2 कन्वेंशंस हुए भी, चारसदा वाले में बहुत और नौशेरा वाले में बहुत बड़ी तादाद में दुनिया निकल आई थी। यानी कि एक अनअनाउंस्ड अनशेड्यूल्ड एक कन्वेंशन था जो कि 350-400 लोगों का था, वहाँ पे अचानक से 8-10 हज़ार लोग आ गए, और इतना उनमें जोश था, इतना वलवला था उन लोगों के अंदर कि पुलिस एहलकार वहाँ पे 500-600 डिप्यूटेड थे, वो कुछ नहीं कर सके, उनके सामने बेबस हो गए। तो इसीलिए इतना बड़ा नंबर खान साहब ने टारगेट दिया कि इतना बड़ा नंबर, आप इतने बड़ी तादाद में लोग आएँ कि पुलिस कम पड़ जाए, उन्हें रोकने में, रुकावटें डालने में पुलिस कम पड़ जाए, इंतज़ामिया उन्हें रोक ना सके। तो इससे ये होगा कि एक तो पूरे केपी के अंदर साइकोलॉजिकली तहरीक इंसाफ को एक नफसियाती बढ़तरी हासिल होगी, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर ये कॉन्फिडेंस जो है वो जाकर रेजोनेट करेगा पंजाब के अंदर, क्योंकि इस जलसे की कामयाबी के बाद अगला जलसा जो है इमरान खान ने देनी है तारीख पंजाब के अंदर, और पंजाब में पूरे पंजाब के लोगों से इमरान खान मुखातिब होकर, यानी कि थ्रू शेर अफजल मरवत और एनी अदर पार्टी लीडर, वो मुखातिब होकर अपना पैगाम देगा भाई कि ये दिन है, ये तारीख है, ये टाइम है, ये वेन्यू है, आप सारे लोग पंजाब के इस जगह पर पहुँचें, मेरा पैगाम आपको सुनाया जाएगा। होगा, मुझे ये लगता है कि शेर अफजल मरवत को ओहदा भी पार्टी का इसीलिए दिया गया है 1 दिसंबर के जलसे की वजह से ही, कि वहाँ पे तहरीक इंसाफ की तरफ से किसने जलसे से जाके खिताब करना है, कोई बंदा ही कोई नहीं है। तो अब सीनियर नायब सदर का ओहदा दे दिया गया है, तो शेर अफजल मरवत का अपना खिताब भी होगा, वो जाके इमरान खान का पैगाम भी, क्योंकि उनकी इमरान खान से फ्रिक्वेंटली मुलाकातें होती हैं, तो इमरान खान का पैगाम भी वहाँ पर जाके उस जलसे के अंदर लोगों को देंगे। और ये जलसा मुझे इसलिए भी इंपॉर्टेंट लगता है, जो मैंने कहा था ना कि हर 2 सूरतों में तहरीक इंसाफ को फ़ायदा है इसका। जलसा अगर हो जाता है, लोग निकल आते हैं 40-50 हज़ार, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है तहरीक इंसाफ की, नफसियाती तौर पे ये बहुत बड़ी फतह होगी, एक अच्छा स्टार्ट मिलेगा पीटीआई को। अगर नहीं हो पाता, नहीं कैसे होगा, यानी कि कंटेनर खड़े कर दिए जाएंगे, रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, सेक्शन 144 ऑलरेडी लगा दी गई है, कन्वेंशन तहरीक इंसाफ के कामयाब कन्वेंशन होते हुए देख के सेक्शन 144 लगा दी गई है केपी के अंदर, पेशावर के अंदर पर्टिकुलरली। तो वो अगर सब कुछ होता है ना, रुकावटें, मार धाड़, आंसू गैस, कंटेनर लगे, रास्ते बंद, उससे भी तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होना है। उन्हें कैंपेन किए बगैर ही लोगों की सारी हमदर्दियाँ तहरीक इंसाफ के साथ आ जानी है, एक उन्हें एक्टिविटी मिल जाएगी, वो फिर सिंपैथी भी होगी। यही चीज़ पंजाब के अंदर भी जब जाके होती है, देखना लाहौर के अंदर जलसा प्लान होता है, लाहौर के अंदर जलसे की तारीख दी जाती है, हाइप होगी पूरे सोशल मीडिया के ऊपर जलसे की, फिर उस दिन जब पकड़ दकड़ शुरू होती है, कंटेनर लग जाते हैं, मार धाड़ होती है, वो सारे इमेजेस कहाँ आएंगे, सोशल मीडिया के ऊपर आएंगे। तहरीक इंसाफ के हक़ में हमदर्दी, तहरीक इंसाफ के वर्कर के अंदर जो है वो मज़ीद चार्ज अप होगा। तो मैं समझता हूँ जलसा होता है फिर भी तहरीक इंसाफ को फ़ायदा, नहीं होता फिर भी तहरीक इंसाफ को फ़ायदा है। तो ये बड़ी एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी मुझे नजर आई है। इससे पहले कि हम इस्लामाबाद के हलकों के ऊपर आएँ कि इस्लामाबाद में क्या तैयारी चल रही है, किन लोगों के नाम ज़ेर गौर हैं, और शेर अफजल मरवत ख़ुद कहाँ से उतरेंगे, कहाँ पर कौन से इंतखाबी हलके से वो लड़ेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद में और जो बेसिकली अर्बन एरियाज़ हैं जितने भी, जो जीटी रोड जो कि नून लीग का गढ़ हुआ करता था, जहाँ से नून लीग सीटें समेट कर मरकज़ में हुकूमत बनाती आई है, वहाँ के हवाले से क्या स्टडी है। उस पर आने से पहले ये कितना ट्रिकी मामला होगा कि कीबोर्ड वॉरियर्स तो बैठे हुए हैं वहाँ पर, जब सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं, मैंने तो कोई ऐसा सर्वे नहीं देखा कि जहाँ पर मार्जिन ज़रूर कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा रहा है, लेकिन जितने भी सर्वेज, जितने भी पोल्स करवाए हैं, चाहे वो किसी ने कराए, चाहे नून लीग ने कराए, किसी और ने कराए हैं, उस पर फेसबुक के ऊपर, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, हर जगह आप हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, आपको नजर आता है कि इमरान खान ही इमरान खान है हर जगह पे। असल सवाल ये है कि क्या ये जो मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है, ये मोमेंटम हो या ना हो, इन एनी केस 8 फरवरी को पब्लिक क्या स्पॉन्टेनियसली रिएक्टिव होके बाहर आ सकती है जब से इमरान खान, क्योंकि जब खान साहब को निकाला गया था एंड उस रात पहली जो वीडियोस आई थी कराची से, लिबर्टी, जिस तरह से लोग निकले थे, गोल चक्कर से, तराने की वीडियोस आई थी, लोग खुद बाहर निकल आए थे।
असल मामला तो यह है कि वोट डालने का, ये कितना लोगों से आप इंटरेक्ट भी करते हैं, ज़रा समझाएं कि लोग किस तरीके से इस मामले को देख रहे हैं। ईसा नकवी साहब, इस पर सोच ये है कि जब इमरान खान खुद मैदान में नहीं होंगे तो 15-20% लोग तो ऐसे हैं कि जो सिर्फ वोट डालने के लिए घर से निकलते ही इसलिए हैं कि हम वोट डालने के इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनना है, वो निकलते ही इसी घर से निकलते हैं। अब मुझे ये लगता है कि इतने ज़्यादा जब पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ है इतने अरसे से, लोगों में गम और गुस्सा बहुत ज़्यादा है और उनके पास वो गम और गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। सोशल मीडिया के ऊपर भी लोग अपनी राय का इजहार करते हुए अब डरने लगे, घबराने लगे। तो वो जगह उनके पास एक ही अपना सारा गुस्सा निकालने की, वो होगा बैलेट बॉक्स। आपको याद है 17 जुलाई से पहले मई का वाक़या हो चुका था। मई में, यानी कि जो पिछले साल की बात कर रहा हूँ, जब मई में पीटीआई 25 मई पे तहरीक इंसाफ के लोगों पे बड़ा बदतरीन रियासती तशद्दुद हुआ था। तो वो आपको याद है लोगों ने कितना गुस्सा निकाला था। यानी वो 25 मई का गुस्सा लोगों ने जाके, तहरीक इंसाफ के लोगों ने जाके बैलेट बॉक्स के अंदर निकाला था। पंजाब के अंदर जब तहरीक इंसाफ ने बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हासिल की थी 17 जुलाई के इंतखाबात के अंदर, वो सारा गुस्सा था, वो वोट नहीं थे, वो सारा गुस्सा लोगों ने जाके अपना एक्सप्रेस किया था, बैलेट बॉक्स के अंदर जाके गुस्सा निकाला था। मुझे लग रहा है कि लोग अपना वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन, वो एंगर जो उनका इतने अरसे से वो अंदर ही अंदर वो पलता आ रहा है, वो सारे का सारा जाके वो बैलेट बॉक्स के अंदर निकालेंगे। और इसी सारी चीज़ को देखते हुए मुझे जो है यानी कि मुझे एक खदशा सा मुझे लगता है कि अगर 8 फरवरी से पहले तक भी जाके अगर चीज़ें कंट्रोल में ना आ सकें तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशन थी कि इमरान खान को अंदर डाल देंगे, तहरीक इंसाफ का वोटर डिमोरलाइज हो जाएगा, इमरान खान की कहीं पे तस्वीर नहीं आएगी, वीडियो नहीं आएगी, नाम नहीं चलेगा, उससे भी तहरीक इंसाफ के लोग या बाकी लोग जो है इमरान खान को भूल जाएंगे, वो सारी चीज़ें उलट हो रही हैं। जितनी भी तदबीरें सारी उल्टी हो रही हैं। वो पॉपुलैरिटी की इंतहाओं को पहुंच रहा है। केपी के अंदर, न सिर्फ केपी के अंदर बल्कि पंजाब के अंदर सूरत हाल यही है। अर्बन सिंध के अंदर भी सूरत हाल इस तरह की बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यानी कि वहाँ कंट्रोल्ड है चीज़ें, लेकिन कंट्रोल बहुत ज़्यादा वहाँ पे वडेरों का, लेकिन फिर भी जो एक आज़ाद राय है वो तहरीक इंसाफ की तरफ जा रही है। इवन बलोचिस्तान के अंदर जो सर्वेज आए वहाँ भी तहरीक इंसाफ को आगे बताया जा रहा है। इनके इंडिविजुअल सर्वे अगर जो है मैं उसी की बात कर रहा हूँ, अंसार भाई साहब पीटीआई को कह रहा हूँ, बलोचिस्तान के अंदर भी वो ज़्यादा तहरीक इंसाफ को पॉपुलर बता रहा है। तो वो तो देखें, सारी चीज़ें अगर कंट्रोल ना हो सकी तो मुझे तो ये लगता है कि कहीं जाके इंतखाबात ही मुलतवी ना हो। इसका मतलब ये है कि जो कैपिटल टॉक में बैठकर नदीम अफजल चंद ने अपनी असेसमेंट रखी लाहौर के हवाले से, आपने सुनी होगी। नदीम अफजल चंद कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हुआ तो 1 सीट नून लीग लाहौर से निकालेगी, और वो भी वो सिर्फ ख्वाजा साद रफ़ीक के हल्के की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ख्वाजा साद रफ़ीक बहुत ज़्यादा लोगों में जा रहे हैं, कनेक्टेड हैं, मिलते हैं, फलाना, शायद इस वजह से वो, मेरा ख्याल है कि नदीम अफजल चंद ने अपने किसी ज़ाती ताल्लुक का मार्जिन दे दिया। हाँ, लेकिन अब वहाँ से भी जो तहरीक इंसाफ ने तुर्क का पत्ता खेला है, तो वो राजा को मैदान में उतारने का। नदीम अफजल चंद कह रहे हैं कि अवाम में गुस्सा भरा हुआ है, और ये बात वो उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिकल बेसिस पे नहीं, मैंने लाहौर में जिन लोगों से रब्ता हुआ है और रब्ता है और चक्कर लगे हैं वहाँ पर इंटरेक्ट किया है, उससे ये पता चल रहा है कि लोग इस वक्त तुले हुए हैं कि उन्होंने ज़ियाउल हक की बाक़ियात को, IJI की, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की बाक़ियात को और इफ्तिखार चौधरी की बाक़ियात को शिकस्त देनी है। तो ये एक बड़ा अहम मामला जो है वो उभरता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ ने ये स्ट्रेटजी तो बना ली, मजीद इस्लामाबाद के हवाले से अभी तक क्या चीज़ें सामने आ रही हैं कि इस्लामाबाद में देखें, वो जो मैं कह रहा था, 2 पहलू हैं। एक तो हो गया जी कि इंतखाबी कैंपेन कैसे रन करनी है, तो वो मैंने बात कर ली कि जलसा होता है फिर भी फ़ायदा नहीं होता, उसका भी तहरीक इंसाफ को एक उनकी कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग सारों की हमदर्दियाँ लोगों की उनके साथ आ जाएंगी अगर रोक टोक होती है, मार धाड़ होती है अगर। दूसरा, खान साहब ने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो एक तो यह कि 200 के करीब वकीलों को इंतखाबी मैदान में उतारने का फैसला हुआ, जिस तरह से बड़े बड़े नाम सामने आ भी रहे हैं। अहमद अवैस का नाम आ चुका है, सलमान अकरम राजा का नाम आ चुका है, रबिया बाजवा का आपने जिक्र किया, दीगर बड़े नाम जो हैं वो पंजाब से तो आ रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी वकीलों की जो है काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस दिखाई दे रही है। असद उमर वाला जो हल्का था, जो पहले N49 हुआ करता था, यहाँ से 3 इस वक्त कैंडिडेट, और ये हल्का मैं आपको बता दूं कि इस हल्के में पीटीआई का, आप जाएं, पीटीआई का बहुत जोर है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इस हल्के में हो ये रहा है कि हल्के हैं जिनको आप कहते हैं ना कंफर्म हल्का, बिल्कुल पक्का हल्का है। अच्छा, यहाँ से ये हो रहा है कि एक तो शुएब शाहीन साहब भी आजकल मिल रहे हैं, मुख्तलिफ ताजरों से मिल रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं, हल्के के जाके बता रहे हैं कि भाई अगला टिकट यहाँ से मुझे मिलने वाला, तो मैं इलेक्शन यहाँ से लड़ने वाला हूँ। इसी हल्के के अंदर शेर अफजल मरवत भी इस हल्के से इंतखाबी मैदान में उतरना चाह रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने 2 जगहों से इंतखाब लड़ना है, एक वो रकीब मरवत से अपने आबाई हल्के से लड़ेंगे इलेक्शन, दूसरा वो असद उमर वाले हल्के से लड़ना चाह रहे हैं। इसलिए असद उमर वाले हल्के से, और मुझे लगता है कि सूट भी करता है शेर अफजल मरवत का ज़्यादा, इसलिए कि इस हल्के के अंदर 50% से ज़्यादा जो वोटर है वो पठान वोटर है, पख्तून वोटर है।
तो वो शेर अफजल मरवत का यहाँ से आना ही एक बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ को 50% तो फतह तहरीक इंसाफ की यहाँ से कंफर्म हो जाएगी शेर अफजल मरवत के इस इंतखाबी मैदान से उतरने से ही। तीसरे जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं वो आमिर मुग़ल साहब हैं, जिनके बारे में मुझे बताया गया था कि वो इमरान खान उन्होंने अपने हल्के से शायद फील्ड करें, लेकिन वो अब जो है ख़ुद उन्होंने बताया कि मुझे खान साहब ने तो असद उमर वाले हल्के का कहा था कि तुम्हें यहाँ से इलेक्शन अगला लड़वाऊँगा मैं। दूसरा हल्का खान साहब का अपना वाला हल्का बनी गाला वाला। यहाँ से मेरी तरह के मुताबिक तो आमिर मुग़ल को मैदान में उतारने की तैयारी थी, लेकिन बाबर इवान साहब भी आजकल इतलात आई हैं कि वो भी ख्वाहिशमंद हैं कि यहाँ से उन्हें टिकट दिया जाए इमरान खान साहब वाले हल्के। जहाँ अली नवाज़ इवान चूँकि अब IPP के अंदर चले गए हैं तो कैंडिडेट PTI के पास कोई है, तो यहाँ से बाबर इवान भी इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। दीगर भी कुछ नाम हैं, यहाँ से आमिर मुग़ल का नाम मैंने कहा वो तैयारी में है। बाकी जो हल्का तीसरा है इस्लामाबाद का तुमैर वाला, वहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे खुर्रम नवाज़ साहब, वो भी PTI छोड़ चुके हैं तो यहाँ से भी कोई नाम अभी तक फाइनलाइज़ नहीं हुआ। लेकिन दीगर दो हल्कों के नाम वहाँ से दोनों जगहों से वकील ही मुझे जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ कम्पीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और 200 के करीब वकीलों की फ़हरिस्तें खान साहब के पास शॉर्ट लिस्ट होकर पहुँची है कि इन्हें हमने मैदान में उतारना है। और वो यानी कि मैदान में सब नहीं उतरेंगे। होगा ये कि कुछ को तो डायरेक्टली टिकट्स दिए जाएंगे जो बड़े नाम हैं, जहाँ से ज़्यादा मसला कोई जहाँ PTI का बंदा ही कोई नहीं है। कुछ जगहों से ऐसे होगा कि तहरीक इंसाफ के जहाँ पे कैंडिडेट्स का उन्हें शक होगा भाई कि ये कैंडिडेट हमारा पता नहीं इंतखाब लड़ सकेगा या नहीं लड़ सकेगा, वहाँ से ये होगा कि वहाँ पे कवरिंग कैंडिडेट रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ, यानी कि रहता या नहीं रहता, यानी उससे कंपेन करने दी जाती है, या वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, इंतखाबी मैदान से बाहर हो सकता है। वहाँ पे कवरिंग कैंडिडेट जितने भी होंगे सारे वकला होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सही, ये इस वक्त जो है वो मंजरनामा बन रहा है समर अब्बास के साथ जो है वो। और एक और चीज़ भी है भाई दबे, हाँ ठीक है, मेरा ख्याल है कि हम एक वीडियो और जो है वो मैं समर अब्बास के चैनल के ऊपर करूँगा। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो डिस्कस करनी है और समर के साथ वो मेरी कम्युनिटी के ऊपर भी शेयर हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एंड पर और मुस्लिम लीग नवाज़ के एंड पर अब जो खबरें आ रही हैं उनके हवाले से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें वो इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे उस वीडियो में, वो ज़रूर देखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे समर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।